Welcome to my channel, guys. My Prakash Rajabharnat. FI's data, option chain, major stocks, as well as सेंसेक्स, बैंक एक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका डिस्कशन कर लेते हैं। आज का क्या डिस्कशन था हमारा, ये वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और जो बजट आ रहा है ना, यूनियन बजट है, अपने देश का बजट है, तो बहुत बड़ा बजट होता है। तो इससे हो क्या रखा है ना, उस बजट में दिल्ली का इलेक्शन है, तो कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। हम्म ये सोच के ना मार्केट क्या कर रहा है, ऑलरेडी रैली करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा कवर हो चुका है रैली। जितना यहाँ से यहाँ तक गिरा था है 22,800 तक, 23,400 से 22,800 तक जो गिरा था वो पूरा कवर हो चुका है। इससे पहले इस तरीके के मोमेंटम मार्केट ने दे चुका है क्या? तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जितना यहाँ से गैप डाउन होने के बाद गिरा था ना, उतना ये ऊपर गया था। तो बेयर मार्केट ऑलवेज वोलाटाइल होता है और वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये अतीत में हमें इस सवाल के जवाब देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देख लेना। हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट देके 2-3 दिन टाइम पास करके गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आके एक दिन में 1200-1300 पॉइंट का रैली डाउन साइड अप साइड इसको मिला के, तो किसी ब्रेकआउट पे इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पुल बैक ट्रेडिंग करते हैं और छोटा छोटा स्कैल्प मिल रहा है। और ऑप्शन बाइंग भी उसी तरीके से करना पड़ रहा है, ऑप्शन सेलिंग में भी हेज में करना पड़ रहा है। ये तो हम ऑप्शन चेन में देखेंगे। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी और यहाँ पे जो डब्लू बनाया था, हाँ, 23,000 के ऊपर, उसका ब्रेकआउट देके छोटा सा 23,300 तक आ चुका है। अभी 300 के ऊपर है ना, 23,300 के ऊपर ना, सिर्फ 23,400 तक का ही टारगेट चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 400 के ऊपर, और ये इसको टुकड़े में ही लेना पड़ रहा है स्कैल्पिंग में। 400 के ऊपर अगेन ये 23,500 जा सकता है। और जब भी मार्केट अपसाइड चला जाता है ना, तो ये इसकी स्पीड बहुत कम होती है और प्रीमियम डीके करके ही जाता है। 300 के ऊपर है ना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, आज इसने रिस्पेक्ट लिया है। तो इससे पहले भी यहाँ पे टच हुआ था और ये फेकआउट दिया था, तो थोड़ा सा संभाल के प्ले करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। पोजीशन साइज और एसएल स्टॉप लॉस आपका सिस्टम में ही होना चाहिए, वरना थोड़ा सा, अगर आप ऑप्शन बाइंग ही करते हो तो कॉल और पुट दोनों बाय कर लो। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कॉल और पुट दोनों ही सेल कर दो, इसके साथ कॉल और पुट बाय भी कर लो। इतना ज़्यादा रिस्क है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा है ना परफेक्ट बैठ नहीं रहा है। डाउन साइड के लिए है ना भाई, 23,150 के नीचे यहाँ पे भी 23,000 एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। देन 23,000 फर्स्ट टारगेट रहने के बाद 22,900 के नीचे 22,850, ये इस तरीके से टारगेट आ रहा है। ठीक है, आता है निफ्टी बैंक में और उसका डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का भी सिंपल है, इसको बोलते हैं रोते रोते ऊपर जाना। क्या? क्योंकि कुछ मेजर बैंकिंग स्टॉक अगर अपसाइड रखे जाए तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी और निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। उसी तरीके से कुछ मोमेंटम है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। ट्रिपल टॉप है यहाँ पे 49,400, मतलब 49,000। वैसे तो हमारे डिस्कशन किए वाले टारगेट हिट हो चुके हैं क्या? हाँ, हो चुके हैं। 49,500 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो 49,600, ये एक 100-150 पॉइंट का टारगेट है। इसके ऊपर आपको ये 50,000 जा सकता है। 49,700 के ऊपर 50,000 जा सकता है। टुकड़ों में टारगेट है, अपसाइड में इसी तरीके से मोमेंटम आते हैं। ये ट्रेंड लाइन रोते रोते इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे 49,000 के नीचे अगर मार्केट रहेगा, वैसे तो 49,100 का लेवल आ रहा है,
लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा राउंड फिगर लेवल लेता हूँ और अच्छा खासा मार्केट चलता है। 49,500 के ऊपर 50,000 धीरे धीरे जाएगा, और 49,000 के नीचे 48,500, देन 48,500 के नीचे बड़ा फॉल आ जाएगा। देन FIS डेटा आया होगा, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। FIS डेटा अगर आप देखोगे तो कल FIS ने ज़्यादा सेल किया था कंपेयर टू DIs, और आज ये सिलसिला बिल्कुल परफेक्ट है, चालू है। FIS ने ज़्यादा सेल किया है कंपेयर टू DIs, और कंपेयर टू बाय वैल्यू FIS ने ज़्यादा सेल किया है, और कंपेयर टू बाय वैल्यू DIs ने है सेल वैल्यू से ज़्यादा बाइंग किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आज तो मार्केट को ये ऊपर टांग पाए मंथली एक्सपायरी थे, तो कल ये में 21 टाइम फ्रेम 5 मिनट के अगर नीचे रहता है तो एक शार्प डाउनफॉल भी आपको देखने मिल सकता है। और मार्केट हेज है क्या नहीं, ये अभी चेकआउट करते हैं ऑप्शन चेन में। तो सबसे पहले हम 6 फरवरी के एक्सपायरी में चले गए हैं। तो निफ्टी 50 का कल डेटा थोड़ा सा बुलिश बना होता है, 8,05,391, 6 लाख आज बेरिश है। ठीक है, हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं कि उससे पता चले हमें परफेक्ट एक ही सिंगल लेवल, और जिससे आपको सिंगल लेवल के ऊपर अगर आप जज करोगे तो उससे पता चलता है 23,200 के ऊपर अगर है तो सेलिंग थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, ऐसा यहाँ पे सेलर का मानना है। ये डेटा किसका होता है? सेलर का होता है। देख लिया है आपने, 23,000 पे स्टैडल है, 23,200 के ऊपर है तो ऊपर है मार्केट, नीचे है तो नीचे है, इस तरीके से ये देख रहे हैं। देन आता है निफ्टी बैंक में और उसको चेकआउट करते हैं। और जो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि रिस्क एंड रिवार्ड परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, ये यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। 3,52,000, 3,45,000, 100% हेज क्वांटिटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और वहाँ पे भी 8 लाख 10 लाख इतना कम राइटिंग तो एक अपना एंजल ब्रोकिंग ही कर दे या फिर प्रॉफिट मार्ट कर दे, कोई भी इतना कम राइटिंग है ये, क्योंकि बजट में क्या आ सकता है किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और वहाँ पे IV गैमा ब्लास्ट स्पाइक बहुत तगड़े तरीके से आ सकते हैं। तो 20 रुपए का प्रीमियम सेल कर दे चाहे कॉल या पुट का, और वो 200 रुपये चला जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा ना यार। रिस्क एंड रिवार्ड क्या है, पूरी 6 महीने की कमाई चली जाएगी। इसलिए तो सबसे हाईएस्ट OI राइटिंग अगर आप देखोगे तो 1500 का प्रीमियम मिल रहा है इनको, और प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है। 49,000 के कॉल में राइटिंग है, और 49,000 के पुट में भी राइटिंग है। तो ये मान के चल रहे हैं 49,000 के ऊपर अगर है तो थोड़ा सा पोजीशन ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल पोजीशन हल्की है सबकी। बाजार हल्का है, अच्छी बात है कि बाजार अगर हल्का है तो उड़ने के लिए इसको पर मिल जाते हैं। सिर्फ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 50, ये दोनों ही अपसाइड में काम किए हैं, बाकी तो नहीं है। बाकी बहुत रेंगते हुए चले गए, ये लेवल आया नहीं, ये भी लेवल आया नहीं। 600 के ऊपर अच्छा खासा चला गया है, 77,000 76,600 के ऊपर। देन बैंक निफ्टी बैंक एक्स में ये इसी लेवल और थोड़ा सा ये 56,200 के आसपास गया है। यहाँ पे देख लेना आपका सेंसेक्स यहीं पे टाइम पास करता रहेगा, तो यहीं पे मैंने बुक बोला, और आपका ये 56,000। तो ये लेवल आया ही नहीं तो क्या डिस्कशन करके क्या मतलब है। देन लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले। एक्सपायरी है, ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम, ऑप्शन बाइंग को मोमेंटम चाहिए है। ऑप्शन से क्या कर लीजिए, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या फिर प्रॉफिट मिला है, डीके मिला है 10 बजे। निफ्टी बैंक में तो 10 बजे ही डीके मिल चुका था हम लोगों को, हाँ 10 सवा 10 बजे के अंदर ही मिल चुका था। निफ्टी 50 में थोड़ा सा स्पाइक आया, जो कि ये वाले स्पाइक की मैं बात कर रहा हूँ, बस 300 तक ही था, 300 320, जो कि 200 के बाद 300 100 पॉइंट 20-25 पॉइंट मिला होगा ATM में। OTM में क्या होगा तो वो भी नहीं। परफेक्टली मार्केट काम किया है क्या, तो किया तो है लेकिन मिला कुछ नहीं है ज़्यादा। और जब ये डबल टॉप में आया था ना मार्केट, तो मैंने डाला क्या
200 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हो आप। ये 200 के नीचे आया ही नहीं तो क्या शॉर्ट करके करोगे। 5 मिनट के लिए आया है एक हीरो जीरो जैसा, तुक्का लगा के भाग गया है। स्पेशल बजट सेशन रहेगा सैटरडे, मार्केट नॉर्मली ओपन रहने की बात हो रही है। बाकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। आते हैं बैंकिंग चार्ट्स में। HDFC फाइनली 1700 की जर्नी कर रहा है। ये 1700 के आसपास जाने के बाद ये लेवल निकाल दिया है इसने 1680 का, तो 1700 पे सोचेंगे शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 रुपये के लिए लॉन्ग करके भी कुछ मतलब नहीं है। फाइनली ये 1250 के ऊपर है ICICI ऐप का, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग तो नहीं बनता है। डबल टॉप से नीचे आया था, टाइम पास करके ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रैप भी हो सकता है। तो 1270 के ऊपर ही हम 1300 के लिए प्लान करेंगे, या फिर 1250 के नीचे 1200 के लिए प्लान करेंगे। 1000 के ऊपर ही कुछ कर सकते हैं एक्सिस बैंक में इंट्राडे में भी। मैंने कल बोला था इसको अवॉइड करना है, एज वेल एज इसको भी अवॉइड करना है। जब तक ये 970 के नीचे आके टूटता नहीं ना, तब तक ऊपर नहीं जाएगा। सेम ये भी गैप अप ओपन होके वहीं पे है कोटक। चलो आते हैं रिलायंस में। मतलब मैं इंट्राडे के लिए अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ, स्विंग के लिए नहीं। किसी का होगा तो बुक आउट कर लेना या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। HDFC 1250 का अंदाजा था, 1250 के नीचे 1245 पे यम बना हुआ है ये। 1240 के नीचे फिर से आ जाएगा 1230 1200 के आसपास। भाई ये क्या बना दिया है इसने, हेड एंड शोल्डर बनाया है इसने, हेड शोल्डर शोल्डर। तो इसका नेकलाइन है भाई 4050 के नीचे अगर टूटा तो इस बार टूट सकता है, क्योंकि वीकली में बहुत बार इसने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की है 4000 के ऊपर। इस बार टूटा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 1900 का एक लेवल है, रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा है, और यहाँ पे आज 1850 मतलब 40 के नीचे अगर सस्टेन होगा तो 1800 आ जाएगा। रेजिस्टेंस पे है HUL फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे सिंपल लेवल है 24,200 2400 के नीचे अगर आएगा तो सेल करेंगे, वरना थोड़ा सा लॉन्ग के लिए अवॉइड करेंगे। एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा तो ही करेंगे। तो इस तरीके का डिस्कशन अगर आपको समझ में आता है, आप में एक्सपीरियंस है मार्केट का, आपको प्रीमियम के बारे में जानकारी है, प्रीमियम का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग अवॉइड, एज वेल एज सेलिंग भी बहुत कम क्वांटिटी से। अगर मैं समय मान लेता हूँ मैं 2 लाख के आसपास की सेलिंग अगर कर रहा हूँ, तो अभी इसमें 1.5 लाख में ही मैंने फुल्ली टोटल हेज, और पोजीशन तो कैरी है ही नहीं भाई, 100% हेज, चाहे कम मिले लेकिन शांति से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, उनको एक अच्छा बंदा मिल जाए जो गाइडेंस करने के लिए है, और जो भी ये चीज़ें हैं आपके सामने है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रख के, बाय बाय, टेक केयर।